वालेकुम, कैसे हो बच्चों? आई होप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वाले वीडियो में 9th की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने मैटर के बारे में बोला था, मैटर क्या है, मैटर किन चीज़ों से बना है और हमने देखा था मैटर की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, मैटर कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फ़ॉलो अप करता है। अब इस वीडियो में हम उसका दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। क्या आप जानते हैं कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? आप जानते होंगे 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर है, लेकिन अब जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो आगे-आगे आपको दिखाएगी कि मैटर के और भी टाइप्स है, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ये जैसे टंग ट्विस्टर जैसा दिखता है। ये 5 स्टेट्स ऑफ द मैटर है। अब हम लोग इनको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है और प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट को तो आपको गो थ्रू करना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। स्टिल हम देखेंगे कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं और मतलब कहाँ पे हमें ये चीज़ें मिलती है। एंड देन फर्स्ट देयर व्हाट इज़ वी हैव टू गो थ्रू, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। अगर हम बात करेंगे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। अगर एक मतलब डिफरेंट हिसाब से अगर हमें देखना होगा, मतलब इनकी जो शेप है वो डेफिनेट होगी। अगर हम इस पेंसिल को देखेंगे, आप देखेंगे इसकी जो शेप है वो डेफिनेट है। आप इसको हवा में भी उधेड़ दो, कहीं पे भी लगा दो, ये वापस इसी शेप में आ जाएगा। इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है। इनका वॉल्यूम इधर उधर चेंज नहीं होता है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, वो मैक्सिमम होती है। एंड द टाइप दे आर हार्ड, दे आर रिजिड टाइप। आप इसको तोड़ भी नहीं सकते हो, मीन्स तोड़ सकते हो लेकिन अप्लाई करना है, आपको बहुत सारा फोर्स करना है अप्लाई इस पे। देन मतलब ये रिजिड टाइप इनका मटेरियल होता है। एंड देन कम्स टू द कंप्रेसिबिलिटी। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लेजिबल होती है। आप इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते, आप इसको दबा ही नहीं सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जो भी सॉलिड स्टेट में होंगे, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और बच्चों, जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और वहाँ पे मतलब किसी दूसरे की तो जगह ही नहीं होती है जो उसके अंदर चला जाए। जैसे कि हम लोग लिक्विड में देखेंगे, उनके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होता है, एक यहाँ होता है दूसरा यहाँ होता है, तो उसमें जो सॉल्ट्स है, उसमें जो शुगर है वो घुल जाता है। लेकिन सॉलिड में थोड़ी कुछ चीज़ें घुल जाएंगी। इनकी जो स्पेसेस होती है वो मिनिमम होती है, बहुत ही कम स्पेसेस होती है। आप देखिए इसमें कुछ स्पेस दिख रही है आपने, ये भी एक सॉलिड है, इसमें हमें कोई स्पेस नहीं दिखती है। जब कोई स्पेस ही नहीं, हम किसी दूसरी चीज़ को इनवाइट कर ही नहीं सकते, किसी दूसरी चीज़ को इसमें घुसेड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप जो सॉलिड्स है, चाहे लिक्विड्स है, चाहे गैसेस है, ये अपनी जो 4 प्रॉपर्टीज़ है वो फॉलो करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं अपनी ही पोजीशन पे ये ऐसे 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 वाइब्रेट करते रहते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे, मैम आप तो बोलते हो कि शेप जो है इनकी फिक्स्ड होती है, इनकी डेंसिटी फिक्स होती है, लेकिन जो रबर बैंड है वो भी तो सॉलिड है, वो कैसे है? जैसे हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं वो अपनी शेप चेंज कर देता है। हाँ, वो कर देता है शेप चेंज, लेकिन जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, जैसे हम लोग फोर्स छोड़ेंगे उसमें वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा। या जो शुगर का पार्टिकल है, आप मुझे बोलेंगे मैम आप तो बोलते हैं कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, वो कैसे होती है? जब हम लोग शुगर का क्रिस्टल या हम लोग सॉल्ट का क्रिस्टल डालते हैं किसी कंटेनर में, वो तो उसी की शेप ले लेता है। हाँ बच्चों, वो ले लेता है उसकी शेप, लेकिन हमें पूरे कंटेनर को थोड़ी देखना है। हमें एक शुगर के पार्टिकल को देखना है, हमें एक इंडिविजुअल पार्टिकल को देखना है। उसको देख के हमें देखना है कि उसकी शेप नहीं चेंज होगी। दैट मीन्स ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो अप करता है। ये तो हो गई सॉलिड्स की बात। अब हमें कंपैरेटिवली देखना है कि लिक्विड्स क्या है इस कंपैरिजन में और सॉलिड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं। लिक्विड्स की भी जो शेप होती है ना वो फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्योंकि शेप का क्या है, किसी भी में बर्तन में डालो ये उसी जैसे शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम ये 1 kg का है, दूसरे 2 kg का है या 3 kg का है, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। डेंसिटी इनकी मॉडरेट होती है एज कम्पेयर टू द गैसेस, एज कम्पेयर टू द
सॉलिड्स। देन इनका जो टाइप होता है वो फ्लूइड्स होता है, मतलब बहने दो, मुझे बहने दो, ये मतलब झरने की तरह बह जाते हैं, कहीं पे भी आप इसको डाल दो ये बह जाएगा, आपके हैंड्स में नहीं ऐसे रह जाएगा। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लेजिबल है, आप इनको कंप्रेस कर ही नहीं सकते, अगर इसको कंप्रेस भी करा आपके हाथों से निकल जाएगा। देन कम्स टू द स्पेसेस, इनकी जो स्पेसेस होती है वो छोटी होती है, लिटिल बिट स्पेसेस होती है इनमें एज कम्पेयर टू द, मतलब स्पेसेस होती है इसमें, गैसेस में थोड़ा ज़्यादा ही होती है लेकिन इसमें भी स्पेसेस होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स, क्योंकि सॉल्ट भी इसमें घुल जाता है, या हम लोग शुगर को आप बोलेंगे, या कोई भी हम लोगों को कुछ घुलाना है अपने पानी में तो वो घुल जाएगा। दैट मीन्स देयर आर स्पेसेस प्रेजेंट इन द there are spaces present in liquids. Then comes to the force of the attraction. They are having the moderate force of the attraction, means particles में force of एक दूसरे को मतलब attract करते हैं। Like मुझे साइक्लोन बनाना है, मैंने पानी के बकेट में एक साइक्लोन बना दिया, जैसे मैं साइक्लोन बना रही हूँ, अब मुझे वापस हाथ उसमें से फेरना है, लेकिन मेरा जो हाथ है वो उसको फोर्स बहुत लग रहा है वापस फेरने को। दैट मीन्स देयर आर द फोर्स और देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। नाउ कम्स टू द गैसेस। व्हाट आर गैसेस? इनकी गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? इनकी जो शेप है फिक्स्ड नहीं होती है। मैंने बलून ले लिया, बलून में मैंने हवा भर दिया, हवा को मैंने निकाल दिया बलून से, वो पूरे में चला गया, आपको दिखी कोई शेप? दैट मीन्स इनकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती है। वॉल्यूम इनका फिक्स्ड नहीं होता है, आप मत बोल सकते हो 1 kg है, ये 2 kg है। डेंसिटी जो है इनमें मिनिमम होती है। ये टाइप क्या, इनका भी टाइप जो है वो फ्लूइड्स टाइप के, ये भी मतलब बह जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ही मैक्सिमम होती है, क्योंकि हम इनको प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग एलपीजीज में करते हैं या सीएनजीज में करते हैं, जो भी हमारी गैसेस होते हैं जो हमें कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वो कंप्रेस्ड गैस होता है। इनकी जो स्पेसेस होती है वो मैक्सिमम होती है, एक यहाँ होता है पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, मतलब दूर दूर ये पार्टिकल्स होते हैं, आपस में नज़दीक नहीं होते, इनमें बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, बनती नहीं है इनकी। एक जगह होता है, दूसरी जगह होता है। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बनेंगी ही नहीं, अट्रैक्शन खाक होगी, इनमें अट्रैक्शन भी बिल्कुल नहीं होती है। एंड जब इस रैंडम मोशन से ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो वॉल ऑफ द कंटेनर को मतलब फोर्स लगाते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर को पुश करते हैं ताकि मैं बाहर निकल पाऊँ। ये तो हो गई सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की बात। अब जो हमारे पास फोर्थ मैटर है वो है प्लाज्मा। ये है तो है क्या? प्लाज्मा जो है ये मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का। प्लाज्मा को हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। प्लाज्मा जो है वो स्टार्स में प्रेजेंट होता है, ये स्टार्स में पाया जाता है नेचुरली। इसमें क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं इनका जब टेम्परेचर हाई होता है, जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। उसी मिक्सचर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। स्टार जो है वो ग्लो ही करते हैं, किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से। और अगर हमें प्लाज्मा को अर्थ पे बनाना होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है गैसेस थ्रू एट द लो प्रेशर। अब हम देखेंगे जो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो टंग ट्विस्टर जैसा दिखता है, इसको हम लोग BECB के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी एब्रिविएशन इस नाम से भी है। जो इंडियन साइंटिस्ट था सत्येंद्र नाथ बॉस, इन्होंने और आइंस्टाइन ने कुछ कैलकुलेशंस की जिस पे उन्होंने बोला कि फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर भी एग्जिस्ट करती है। रादर फिर कैलकुलेशंस हो गई इस पे, USA के 3 साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने फर्दर इसको कैलकुलेट किया और हमें बोला कि ये जो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये क्या है। ये वो स्टेट ऑफ द मैटर है जिसमें एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या किया गया, उसको कूल किया गया एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे या -273 सेंटीग्रेड पे उसको कूल किया गया। और फिर जब वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो श्रिंक हो गए, बहुत ही सिकुड़ गए, और उन्होंने वेव प्रॉपर्टी दिखाई। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स है, न्यूट्रॉन स्टार है, या हमारे पास लिक्विड हीलियम गैस है जिसको हम लोग सुपर फ्लूइड भी बोलते हैं। इनको कूल डाउन किया गया एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, फिर जाके ये श्रिंक हो गए और इनका जो वेव नेचर आ गया, ऐसे राउंड आ गया, उसी एक स्टेट को बोला गया बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।